हेलो गाइस, वेलकम ऑन द क्लासेस। और आज हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ और करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो क्लास 10 का जो पूरा ईयर का कोर्स है, ठीक है, वो हम लोगों में आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है, तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। हमारे जो चल रहा है कंटिन्यूस चल रहा है, पूरे साल का है। ऐसे मत सोचिए कि आपको एक महीने में कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट हमारी 17 वीडियोस हमारी आपकी क्लास 10 की आ चुकी है, वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 12th क्लास की भी हमारे पास वीडियोस चल रही है हमारी, साथ साथ हम रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोस लेके आ रहे हैं। और साथ में एनडी का जो हमारा बैच है, उसमें एनडी तो आपको पता है 11 12 तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप पढ़ो। आज जो हम लोग क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रूट वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज अ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो आपके पास f ऑफ x कोई फंक्शन दे रखा है, f ऑफ x क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है। तो उसको देखते हैं जरा, f ऑफ x मेरे पास फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k ऑफ x माइनस 6, यह आपका फंक्शन दे रखा है। तो आपको वैल्यू दे रहा है एक्स इक्वल टू 3, मतलब f ऑफ 3 क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मेरे पास क्या रहेगा, 9 माइनस 6k माइनस 6, ये मेरे पास आ गया है। और आपको पता है कि आपका जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया है। तो यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 6k इज इक्वल टू 3, 6k इज इक्वल टू 3, इंटरचेंज कर लिया तो डाल के इसको सॉल्व, तो 9 माइनस 6 3 बचा, तो ये आ गया आपके पास। तो k की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 1/2, 1/2। तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 100% आना है। एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर आउट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 2-4 डिस्कस हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, ये रूट दे रखा है और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है, हैज अ इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको कंडीशन दे रखी है पहली वाली इक्वेशन की और सॉल्यूशन निकालना है दूसरी वाली इक्वेशन का। तो यानी कि दोनों के बीच क्या है, कोई ना कोई क्या है, कनेक्शन है। तो पहला क्या कह रहा है, -5, तो मैं सबसे पहले एक को f(x) मान लेते हैं, gx मान लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x मैंने मान लिया पहली इक्वेशन को, वो आपके पास क्या है, 2x² प्लस p ऑफ x माइनस 15, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो f ऑफ -5 कितना रहेगा, f ऑफ -5 कितना रहेगा, तो -5 कितना रहेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 50 आ जाएगा और यहाँ पे -5p माइनस 15। क्लियर हो गया। तो f ऑफ -5 की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 35 माइनस 5 ऑफ p। और आपको पता है कि f ऑफ x किसके इक्वल था, 0 के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, 35 माइनस 5 ऑफ p इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया है। तो 5 ऑफ p इज इक्वल टू 35। तो p की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब एक चीज़ देखो, कॉमन चीज़ क्या है, जो p है वो आपके सेकंड इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो जो वाला p है ये वाला p है, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो जो p की वैल्यू है मैं gx में डालता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं कि आपका gx वाला पार्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। देखो gx आपके पास क्या दे रखा है, देखो gx क्या दे रखा है, p x² प्लस x प्लस k, ये मेरे पास gx दे रखा है। ठीक है, तो gx को लेके चलते हैं, आपका g ऑफ x इज इक्वल टू, p की वैल्यू 7 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 7x² प्लस 7 ऑफ x प्लस k मेरे पास वैल्यू दे रखा है। और कंडीशन पढ़ो, क्या कह रहा है, हैज़ अ इक्वल रूट, हैज़ अ इक्वल रूट। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने, जब हमारे पास इक्वल रूट रहता है तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, जो किसकी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हमने अच्छे से पढ़ा है, अलग से एक वीडियो लेके आए थे हम लोग, तो वहाँ पे हमने क्या करी, ये चीज़ डिस्कस करी है। तो वो चीज़ आपको क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो b² माइनस 4 यानी कि मेरे पास ये क्वांटिटी क्या है, a है, ये मेरे पास b है और ये क्या है, c है। तो b² की अगर बात करें, 7 7 49 मेरे पास है। 4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, और c की वैल्यू तो k ही दे रखी है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 49 माइनस 28k, 28k इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम दूसरे पेन से चेंज करके ऊपर लिख लेते हैं।
देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है 28 ऑफ k इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 49। तो k इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ 49/28। ठीक है, तो k इज इक्वल टू मेरे पास क्या रखा है 49/28। तो भैया इसको काटो, 7 सत्ता 49, 7 चौको 28। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ रही है 7/4। ठीक है, तो आपकी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 7/4। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन का टाइप था, आप देखिएगा और सॉल्यूशन करिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस थोड़ा लॉजिकल लगाना है। बच्चे छोड़ के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा ज़्यादा सोचता ही नहीं, वो सीधा फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए, तो वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एग्जामिनर भैया आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, जितनी आपकी एज है उससे ज़्यादा तो वहाँ के प्रोफेसर को एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना ईजी सवाल तो नहीं बनाएगा। ठीक है, हाँ ये बनाएगा, ये ईजी नहीं था, ये आपको थोड़ा टेक्निकल था। यदि आप सोचते हो कि डायरेक्ट आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ग्राफिकल मेथड पे आ जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज 6 टाइम द अदर। देखो 6 टाइम ऑफ द अदर का मतलब क्या है, देखो यदि आपके पास एक रूट क्या है अल्फा है, एक रूट क्या है अल्फा है, तो दूसरा आपके पास क्या रहेगा 6 ऑफ अल्फा। मतलब एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, दूसरे क्या है 6 टाइम है, तो एक अल्फा तो दूसरा क्या रहेगा 6 प्लस अल्फा। और आपके पास जो एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, वो क्या दे रखी है, ध्यान से देखते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14 ऑफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास पहली इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है कि एक रूट अल्फा है, दूसरा 6 अल्फा है। तो क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। और आपका जो एक रूट है वो 6 टाइम है अदर का। तो कैसे निकालेंगे भैया बताओ, दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करोगे। एक बार 10 सेकेंड है, कैसे सॉल्व करोगे, ये समझ में आया? अरे एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 6 अल्फा, एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा 6x। वाई नहीं मानेंगे, वो 6x, वही कंडीशन दे रखी है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, रूट ऑफ द या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ जरा गौर फरमाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास -b/a। कुछ याद आया? और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। कोई चीज़ दिमाग में बैठी, याद आया कुछ? ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कितना है आपके पास, अल्फा प्लस 6 अल्फा, अल्फा प्लस 6 अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है 14/p, 14/p मेरे पास वो वैल्यू आ गई, यानी कि 7 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 14/p। क्लियर हो गया? तो अल्फा की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज 2/p। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास क्या आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। क्लियर हो गया? दूसरा जब हम निकालते हैं, दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या मान सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लायर है दो आपस में। और कंडीशन क्या थी 8/p। क्लियर हो गया? ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो जो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है 8/6p। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम अल्फा स्क्वायर के बच्चों यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है 4/p²। तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, सॉरी इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई ये, और ये भी अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, ये भी अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो 8 मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 6/p लिख दिया। 6/p में यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया? तो देखो 4 2 जा 8 मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको काट कर रख दिया, और एक पी से मैंने एक पी यहाँ कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है देखो। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2p इज इक्वल टू 6। 2p इज इक्वल टू 6। तो जो p की वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कहते हैं, जो अब सीबीएसई पूछता है, क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन हट चुके हैं। तो यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। क्लियर हो गया?
और हर एक चीज़ में जीरो की बहुत वैल्यू है, ठीक है। जीरो यदि आपकी टर्म से पहले लगता है तो टर्म की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर जीरो बाद में लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपने जीवन में भी वैसे रखो, जीरो को हमेशा पीछे रखो, आप जीरो से हमेशा आगे चलो, ठीक है। यदि गलती से जीरो आगे आ गया तो लाइफ खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। तो इस टाइप आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ना, ये आपका क्या है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा बुक से नहीं उठाया जो रिपीटेड हो, ठीक है। रिपीटेड कहने की मतलब फालतू के क्वेश्चन जिन्होंने कहते हैं, मतलब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं उठाए, सारे मैंने क्या किए हैं, ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको अनसॉल्व खरीदने की जरूरत ना पड़े। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहता है, हमेशा एक रूल ध्यान रखिएगा, जो मेरे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले जो कंडीशन होती है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, सबसे पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यदि यहाँ पे a होता है, एक्स स्क्वायर का यदि मेरे पास कोएफिशिएंट होता, तो मैं पूरे इक्वेशन को उस कोएफिशिएंट से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे काम तो आधा फिनिश हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी ध्यान से देखो, मेरे पास जो एक्स का कोएफिशिएंट है, हमेशा उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, उसका हाफ करते हैं। और हाफ करके जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर एक बार आपको एडअप करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपको एज इट इज लिखना है, लिख लिया, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो आपका x का कोएफिशिएंट है इसका हाफ करके एक बार स्क्वायर करना है, एक बार ऐड करना है। तो मुझे बताओ 4 का हाफ क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो एक बार मैंने ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर -8 पीछे आ गया इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है x माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है -12, क्या रहा है, -12 इज इक्वल टू 0। अब सर ये क्या कहानी कर दिया आपने, सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ बढ़िया चीज़ सिखाओ सर, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया सिखाते हैं आपको। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है क्लास 8 में, यही तो पढ़ा है, ठीक। इसी का मैंने यहाँ एप्लीकेशन यूज़ किया है। यदि मैं इस पेयर को थोड़ा गौर से फरमाऊँ, गौर क्या फरमाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही होता है, गौर फरमाने की जरूरत ही नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ, ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा बनेगा, तो बनेगा तो याद तो करना ही पड़ेगा। देखो क्लास 8 की एप्लीकेशन है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने से आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आपके पास कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो मेरे पास एक्स माइनस 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2√3 मेरे पास वैल्यू आ जाती है। प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। दो आपको पता है जब स्क्वायर रूट हटता है, स्क्वायर जब हटता है तो एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जब आपका नेगेटिव आएगा तो मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, तो एक्स के जब उधर जाएगा 2, तो यार पॉजिटिव में जाएगा, उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। तो आपके पास 2 प्लस 2√3 मेरे पास क्या आता है, आंसर आता है। दूसरी कंडीशन में एक्स इस कॉलेज पार्ट को नेगेटिव ले लेते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आती है, देखो 2 माइनस 2√3। तो ये आपके दो सॉल्यूशन हैं, ये दो आपके क्या है, वो सॉल्यूशन है, एक्स की वैल्यूज़ है। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेंगे। हर बच्चा क्या कर रहा है, 90 प्लस मार रहा है, हर कोई बच्चा 95 लेके चल रहा है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको कंप्लीट करनी है चीज़ें। क्लियर हो गया, तो यही वो चीज़ें हैं। क्वेश्चन को तरीके से समझो, क्वेश्चन का तरीका क्या है, पूछ किस तरीके से रहा है, तो वैसे क्वेश्चन आपको करना है। तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे बीच बीच में। तो आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, पूरे साल का आपका कोर्स है, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जल्दीबाजी के चक्कर में ना पड़े। 95 करना है तो ध्यान रखिए, सफलता वक्त मांगती है, ठीक है। तो वक्त लीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन करिए, आपको बहुत टाइम है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।